मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक खास संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश इसी क्षण मिल रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की गलती न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हारा बड़ा दुख अब खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सी गई है? बचपन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता नजर आ रहा है। मन में अब बस एक शिकायत है कि क्या मेरी कोई इच्छा पूरी होगी? क्या मैंने जो मांगा उसका फल मिलेगा? मन में निराशा, सवाल, चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन ने डेरा जमा लिया है। इस वजह से तुम आज को जीना भूल गए हो। हर समय चिंताएं और तनाव तुम्हें घेरे रहते हैं, जिसके कारण न तुम किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, न समाज में व्यवहार बना पाते हो, न भविष्य की योजना बना पाते हो। चिंताओं का बोझ इतना है कि आगे कैसे बढ़ें? तुम चाहते हो कि कोई मंत्र या मार्गदर्शन मिले, जिससे मन को शांति मिले और विश्वास हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। वे तुम्हें जीवन की मुश्किलों से निकालेंगी। तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे? क्या माता तुम्हारी कमियों को पूरा करेंगी? इस संदेश में तुम्हें सटीक जवाब मिलेगा। काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठे हो। डर है कि अगर सपना देखा और वह टूट गया तो दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम यूनिवर्स के चहेते हो। अब हम सपने देखेंगे और उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, उनसे बाहर निकलना होगा और माता की हर बात माननी होगी। यह संदेश अगर अचानक तुम्हारे सामने आया है, तो यह सृष्टि का इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश तुम तक क्यों पहुंचा? क्योंकि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बार बार कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अब माता तुमसे जुड़ चुकी है। वे तुम्हें सही सलाह देंगी, मार्गदर्शन करेंगी। उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस संदेश को अंत तक सुनने वाले को ही इसका लाभ मिलेगा। क्या तुम्हारे पास अपनी माता के लिए 5 से 10 मिनट है? गारंटी है, इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही गलत का ज्ञान होगा। तुम्हें विश्वास होगा कि तुम कितने मूर्ख थे, जो व्यर्थ के तनाव और चिंताओं में डूबे थे। तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, यह संदेश तुम्हें बताएगा। माता कहती है, अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जियो। ऐसा जियो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। बुरा समय और गलतियां सबके जीवन में आती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गिरते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन हमेशा सही काम करने की कोशिश करो। ईमानदारी से जीने का प्रयास करो। यही संकल्प तुम्हें सही राह दिखाएगा। कभी कभी लगता है कि बेईमानी करने वाला आगे बढ़ गया, मुझे भी वही करना चाहिए। या शॉर्टकट अपनाने से जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखो, जो जल्दी आता है
वह जल्दी जाता भी है। मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता हमेशा रहती है। माता कहती है, तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस वही काम करो जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। क्या तुमने कभी अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश की? जब तुम अकेले बैठते हो, क्या कभी छत पर बैठकर कुछ महसूस किया? अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, तुम कितना एकाग्र रह सकते हो और तुम ईश्वर पर कितना भरोसा करते हो। यह एकाग्रता से ही आएगा। वह करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों के चक्कर में गलत निर्णय लोगे। लोग चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए सलाह देते हैं, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे काम आएंगे। सलाह सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हें ठीक लगे। जो करने जा रहे हो उस पर आत्मविश्वास रखो, अभिमान नहीं। जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी आश्रम में गुरु से शिक्षा ली। गुरु तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, मित्र या कोई जानने वाला हो सकता है। यह सारा काला जादू अब आपके सपनों के माध्यम से, आपके अवचेतन मन के द्वार से आपको दिखाई देने लगा है। आपके स्वप्न अब साधारण नहीं रहे, वे उस अदृश्य युद्ध का प्रतिबिंब बन गए हैं जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में चल रहा है। इन सपनों में आपको अस्पष्ट भयावह आकृतियां दिख सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आप किसी जाल में फंस गए हैं। यह गंध, यह मैल, यह दूषित ऊर्जा जो तंत्र मंत्र और टोनेटोटकों के रूप में आपके खिलाफ, आपकी शांति के खिलाफ, आपकी समृद्धि के खिलाफ निरंतर प्रयोग की जा रही है, वह अब आपके सपनों में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट हो रही है, ताकि आपका चेतन मन भी इस अदृश्य खतरे के प्रति सचेत हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आपको अपनी आंतरिक शक्ति और अपने ईश्वरीय संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखना है। आपके भीतर, आपकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति का वास है, एक ऐसी ज्योति जो अनादि काल से प्रज्वलित है। यह आपकी स्वयं की सात्विक ऊर्जा है, आपकी अच्छाई है, आपकी करुणा है, आपकी निष्ठा है। और इसके साथ ही माँ काली की अमोघ कृपा, उनका निरंतर बरसता हुआ आशीर्वाद इन सभी नकारात्मक हमलों को, इन सभी कुटिल योजनाओं को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें ध्वस्त कर रही है। जैसे कोई किला जो चारों ओर से शक्तिशाली दीवारों और सजग प्रहरियों से सुरक्षित हो, उसी प्रकार आप भी माँ काली और अपनी आंतरिक दिव्यता के कारण सुरक्षित हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आती तो हैं, पर आपके प्रभामंडल से टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर यह संदेश, यह दिव्य वाणी आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से, आपके अनुभवों से, आपकी अंतरात्मा की आवाज से प्रतिध्वनित हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सब आपके लिए ही कहा जा रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय चेतना का आपसे सीधा संवाद है। ऐसे में माँ काली और महादेव, जो आपके सनातन रक्षक हैं, जो हर पल, हर श्वास में आपकी देखभाल कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जाकर उनके जयकारे लगाएं, उन्हें धन्यवाद दें, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपका एक एक धन्यवाद, आपकी एक एक प्रार्थना उस दिव्य ऊर्जा के साथ आपके संबंध को और भी गहरा और भी मजबूत बनाती है। समझने की चेष्टा करें मेरे बच्चों कि आप पर हर संभव तरीके से, हर दिशा से, हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात तंत्र मंत्र और टोनेटोटके करवाए जा रहे हैं। उस ईर्ष्यालु महिला ने अपनी पूरी शक्ति
अपना पूरा संसाधन इसी एक कार्य में झोंक दिया है। वह हर उस व्यक्ति के पास जा रही है, हर उस साधन का उपयोग कर रही है जिससे आपको कष्ट पहुंचाया जा सके। वह आपकी ऊर्जा को क्षीण करना चाहती है, आपके मार्ग में कांटे बिछाना चाहती है, आपको हताश और निराश देखना चाहती है। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं कि आपके इष्ट देव, आपके भोलेनाथ, सृष्टि के संहारक और पालक महाकाल स्वयं और आपके प्यारे कान्हा जी, जो प्रेम और आनंद के सागर हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, वे दोनों ही महाशक्तियां आपके रक्षक बनकर एक अभेद्य दीवार की भांति आपके समक्ष खड़े हैं। वे आपको देख रहे हैं, वे आपकी हर पीड़ा को महसूस कर रहे हैं और वे इन नकारात्मक शक्तियों को उनके कुत्सित प्रयासों में सफल नहीं होने देंगे। महादेव, मेरे बच्चों, स्वयं अपने सुदर्शन चक्र की भांति, जो वैसे तो श्रीहरि विष्णु का अस्त्र है, पर यहाँ महादेव की संहारक और रक्षक शक्ति के प्रतीक रूप में आपकी चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। उनका संरक्षण इतना व्यापक है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र उस चक्र की परिधि को भेद नहीं सकता। और भोलेनाथ का डमरू, वह साधारण डमरू नहीं, वह सृजन और प्रलय का नाद है। वह लगातार डम 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 गूंज रहा है। उसकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाले दिव्य स्पंदन आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा रहा है, उन्हें भयभीत कर रहा है, उन्हें कंपायमान कर रहा है। और उनके त्रिशूल की शक्ति, वह त्रिशूल जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का नियंत्रक है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करता है, वह आपके शत्रुओं का, आपके अहित चिंतकों का समूल नाश करने के लिए उद्यत है। उस त्रिशूल की एक एक नोक उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भेद रही है जो आपकी ओर बढ़ रही हैं। इससे भी बढ़कर मेरे बच्चों, महादेव के रौद्र रूप, उनके प्रलयंकारी तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को, उन सभी शक्तियों को जो आपका बुरा चाहती हैं, उन्हें जड़ से मिटाने के लिए, उन्हें भस्म करने के लिए हो चुका है। यह तांडव केवल विनाश नहीं, यह अन्याय का, अधर्म का, नकारात्मकता का विनाश है, ताकि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। जब महादेव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में कोई भी आसुरी शक्ति उनके समक्ष टिक नहीं पाती। और यह तांडव अब आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए हो रहा है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को, इस विराट संरक्षण को अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हैं, यदि आप मानते हैं कि महादेव और माँ काली आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो अपनी इस स्वीकृति को, अपनी इस आस्था को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए कमेंट में 444 अंक अवश्य लिखें। यह अंक दैवीय मार्गदर्शन, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इसे लिखकर आप अपनी चेतना को उस उच्चतर दिव्य चेतना के साथ जोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जानकर कि आपके इष्ट आपके साथ हैं, यह जानकर कि आप सुरक्षित हैं, फिर भी मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि अभी भी, इस क्षण भी, कुछ लोग, विशेषकर वह महिला और उसके सहयोगी, आपके खिलाफ निरंतर स्पेल कास्ट करने की, नकारात्मक ऊर्जा भेजने की, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयास थमे नहीं हैं, उनकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई है। लेकिन यहीं पर आपका सबसे बड़ा शस्त्र काम आता है, आपका अटूट विश्वास, आपकी अडिग श्रद्धा। चाहे वह विश्वास देवाधिदेव भोले बाबा में हो, या लीलाधर कान्हा जी में, या माँ काली की शक्ति में, या किसी भी उस दिव्य स्वरूप में जिसे आप अपने हृदय के निकट पाते हैं, यही विश्वास, यही समर्पण आपको अजय बना रहा है। यह विश्वास एक ऐसा कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आपके ईश्वर का, आपके परमात्मा का आशीर्वाद सदैव, हर पल, हर क्षण एक छत्र छाया की भांति आपके सिर पर है।
उन्होंने आपको भीतर से इतना मजबूत, इतना आत्मविश्वासी, इतना निर्भीक बना दिया है कि अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का काला जादू, किसी भी, यह कोई साधारण बात नहीं मेरे बच्चों। यह आपके परमात्मा की, आपके इष्ट देव की असीम कृपा है, उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, जो आपको निरंतर सही मार्ग दिखा रहे हैं, आपको हर संकट से उबार रहे हैं और आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी जा रही है, जो भी टोनटोटके किए जा रहे हैं, वे अब केवल और केवल सपनों में ही नजर आ रहे हैं। उनका प्रभाव स्थूल जगत में, आपके जागृत जीवन में शून्य हो चुका है। इन सपनों में आपको कभी कभी गंदे तंत्र मंत्र की वस्तुएं जैसे मटके, पुतलियां या अन्य भयावह प्रतीक दिख सकते हैं, या टोनटोटके की गतिविधियां करते हुए लोग दिख सकते हैं। यह सब केवल यह दर्शाता है कि कोई दुष्ट आत्मा, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने का असफल प्रयास कर रहा है। लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आध्यात्मिक साधना और सबसे बढ़कर आपके ईश्वर की अमोघ कृपा इन सभी निकृष्ट प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें विफल कर रही है। अगर आप इस सच्चाई से, इस दिव्य रहस्योद्घाटन से सहमत हैं, अगर आपकी अंतरात्मा इसकी साक्षी दे रही है और आप अपने ईश्वर, अपने भोलेनाथ, अपने कान्हा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूलें। आपकी यह छोटी सी श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति भी उन तक पहुंचती है और उनके आशीर्वाद के प्रवाह को और तीव्र करती है। मुझे यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि से जो ऊर्जाएं और जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वे अत्यंत स्पष्ट रूप से यह बता रहे हैं कि वह महिला ऊर्जा, वह ईर्ष्यालु आत्मा जो यह सब घृणित कर्म कर रही है, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, वह अब स्वयं गहरे अथाह भय में जी रही है। उसके अपने ही कर्म अब उसे डराने लगे हैं। वह आपकी ऊर्जा से, आपके निरंतर बढ़ते हुए आध्यात्मिक तेज से, आपके उस अभेद्य प्रभामंडल से इतनी अधिक डरी हुई है, इतनी भयभीत है कि वह थर थर कांप रही है। जब भी वह आपके बारे में सोचती है या आपको नुकसान पहुंचाने का विचार करती है, तो उसे एक अनजाना भय घेर लेता है, उसकी आत्मा कांप उठती है। क्योंकि मेरे बच्चों, अब आप वही साधारण व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। आपके भीतर एक महान रूपांतरण घटित हुआ है। आप अब केवल एक मानवीय इकाई नहीं, बल्कि आप स्वयं परमात्मा के एक अंश बन चुके हैं, एक जागृत अंश। तुम्हें अपने मन को सदा शांत और स्थिर रखना है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाई देगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों से भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नकारात्मकता मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे और अपने भीतर विश्वास को अटूट बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है।
जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे